नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई क्लास में। सबसे पहले सभी स्टूडेंटों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी को गवर्नमेंट अच्छी सी कॉलेज मिले और आपकी एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए। जो 23 समय पर आपकी एग्ज़ाम 23 जनवरी को कंडक्ट होनी है, वो 23 समय पर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। और जो ये कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, ये जो है काफ़ी कम हो जाए स्टूडेंट, यही हमारा उम्मीद है। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। जी बिल्कुल स्टूडेंट। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होते, लेकिन जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उनके संबंध में एक दो क्वेश्चन हालांकि पूछ लिए जाते हैं। जबकि इस बार आपकी एग्जाम ऑफलाइन है, अभी पेपर भी बन रहे हैं और हाल ही में ताज़ा करंट मुद्दा है। और करंट मुद्दा है, साथ ही आपके ये कोरोना वायरस में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने का एक और रीजन है स्टूडेंट। रीजन ये है कि क्योंकि आपके जो कोरोना वायरस का जो चैप्टर है वो साइंस से रिलेटेड चैप्टर है। जी बिल्कुल स्टूडेंट। तो इसमें से अगर एक या दो या तीन क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा और केवल आपको वो क्वेश्चन करके आने हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनके आने की पूरी संभावना है। तो आपको अच्छी से, यानी कि स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 100% प्रिपेयर होकर जाना है अपनी एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना वायरस के दो तीन क्वेश्चन आपसे छूट जाएं। क्या पता आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो, हालांकि आ सकते हैं स्टूडेंट, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको पूरी तैयारी रखनी है, अपनी पूरी तैयारी रखनी है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? RUHS बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021, बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2021-22। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके आगे भी हेल्प करेंगे। और सभी स्टूडेंटों को एक और मैं जो है महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनको एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे देता हूं। जो आगे आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें अगर बदलाव होगा तो आपका ये कोरोना वायरस वाला चैप्टर एक और जो है नया जुड़ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जो कोरोना वायरस वाला चैप्टर है वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश में। तो स्टूडेंट, तो आप ये न समझे कि हमारा जो है ये टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपके लिए RUHS इंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो मैंने इस क्लास का प्रीमियर लगा दिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके होंगे, और सभी स्टूडेंट से निवेदन है प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पूरी डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। आप आराम से चाय कॉफ़ी लेकर बैठना और आराम से पेन पेपर लेकर बैठना। आज की क्लास मैराथन क्लास होगी, मकर संक्रांति स्पेशल। कौन सी क्लास होगी? आज की क्लास होगी मकर संक्रांति स्पेशल। देखिए स्टूडेंट, मकर संक्रांति स्पेशल आपके लिए तो असली त्यौहार जब भी होगा जब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा। तो आपको क्या है, इन त्यौहार पर अपनी स्टडी फोकस करना। ऐसा नहीं है कि त्यौहार आ गए तो अब अपनी स्टडी को है जो है ब्रेक दे दो, तो ऐसा नहीं है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना वायरस को देखेंगे कि ये कोरोना वायरस, इसके संबंध में क्या डेफिनेशन है। क्योंकि कोई भी अगर आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी पेज से क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि यह सर्टिफाइड है और आपकी बुक में भी जो भी आपकी बुक आएंगी आगे उनमें भी इसी से लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए कोरोना वायरस का जो चित्र आप देख सकते हो, किस प्रकार से यह कोरोना वायरस होता है। यहां पर यह सूक्ष्मदर्शी से लिया गया है, इसका कोविड-19 इसे बोलते हैं। तो यह सूक्ष्मदर्शी से लिया गया है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कोरोना वायरस की जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? कोविड-19। यह भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कोविड-19 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये याद रखना, इसे क्या कहते हैं? कोविड-19। आप पूछोगे सर 19 क्यों? क्योंकि यह 2019 में यह दस्तक दे चुका था चाइना में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए पूरी डिटेल वाइज करेंगे जानकारी आपको। कोरोना वायरस रोग कोविड-19 सार्स कोव 2 वायरस होने के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली लाइन इंपॉर्टेंट आगे हो सकता है। आप उम्मीद करें, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन इसी लाइन से आपको उठा ले कि कोरोना वायरस है, आपको पता है इसे कोविड-19 कहते हैं, लेकिन किस वायरस के कारण होता है ये अपनी कॉपी में लिख लेना, अभी इंपॉर्टेंट है। SARS सार्स स्पेस COV कोव स्पेस 2
स्टूडेंट इस वायरस के कारण ये कोरोना वायरस है वो फैलता है। तो स्टूडेंट कोरोना वायरस इसका ये याद रखना SARS-CoV-2 अपनी कॉपी में नोट करते जाना। इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है इसको PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाए, लेकिन न भी मिले तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती जाएगी, तो आपको अपनी कॉपी में भी नोट करके जाना है। तो SARS-CoV-2 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इस लाइन को। कोरोना वायरस रोग कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस होने के कारण फैलता है। अब यहाँ पर कुछ यानी कि कोरोना वायरस के कारण कोरोना वायरस के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पर इसको रीड आउट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आपकी एग्जाम 23 तारीख को है। तो फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट फर्स्ट लाइन को। अब ये आगे दे रखा है, ये कोरोना वायरस के बारे में दे रखा है, इसे हम रीड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन नज़दीक, हमें मेन क्वेश्चन उठाने हैं। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस की रोकथाम कैसी होती है और किस प्रकार होता है। आप चाहे तो इसे जो है वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं आराम से। ये देखिए पूरी डिटेल वाइज है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये देखिए आराम से आपको टाइम मिले तब। अब यहाँ पर अवलोकन के में हम बात कर रहे थे, अवलोकन के तो यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ पर थोड़ा और नीचे चलते, अब यहाँ पर सेकंड में आता है निवारण, यानी कि इस रोग का किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको की पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपको रीड आउट कर लेना स्टूडेंट, या आप क्या कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को पढ़ना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हम आपको मैटर दे रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इस वीडियो के अंत में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोविड संचरण को धीमा करने के लिए ये पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत। अब आगे पर चलते हैं लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जामिनेशन में हमेशा लक्षण और किससे फैलता है ये दो पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया जो आपका SARS-CoV-2 है उससे याद करना। और यहाँ पर देखिए कोविड-19 अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रभावित करता है, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग फिजिकल करेक्टरिस्टिक होते हैं। अधिकांश संक्रमित लोग हल्के माध्यम बीमारी विकसित करेंगे तथा अस्पताल में भर्ती किए बिना ठीक हो जाएंगे, यानी कि जो सबसे हल्के लक्षण है, कई तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, कई को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। यह जनरल लक्षण, यानी कि आम लक्षण कौन से उनसे, बुखार आना, खांसी आना, थकान आना, स्वाद या गंध की हानि। तो ये स्टूडेंट ये कौन सा लक्षण है, आम लक्षण है स्टूडेंट, यानी कि इन्हें ये लक्षण जब आपके दिखे जाएं तो स्टूडेंट आपको तुरंत क्या है अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच करवानी है, ये बुखार, खांसी, थकान, स्वाद या गंध की हानि। अब चलते हैं यानी कि कम आम लक्षण। तो चलिए इसमें दे रखा है गले में खरांश होना, सर दर्द होना, दर्द एवं पीड़ा होना, दस्त होना, त्वचा पर दाने या उंगलियों या पैर के उंगलियों का मलिनीकरण होना, यानी कि त्वचा पर दाने के निशान, इस प्रकार से दो दाने के निशान त्वचा पर हो जाते हैं। और लाल या चिड़चिड़ी आंखें, यानी कि आपकी आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो स्टूडेंट ये सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए आपको पूछ लेगा कि इसके क्या सिम्टम्स है, ऑप्शन दे देगा कि आपको इसमें एक ऑप्शन दे देगा और दो ऑप्शन मलेरिया के दे देगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। कोरोना वायरस देखिए स्टूडेंट, आपको कोरोना वायरस, आपका जितना सिलेबस है 12th का, सभी स्टूडेंट समझ लेना, आपका जितना 12th और 11th का जितना सिलेबस दे रखा है BSc नर्सिंग का, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है अपना सिलेबस। आप कहोगे सर कोरोना वायरस का कहाँ पढ़े, तो स्टूडेंट आपको कोरोना वायरस के लिए कोई भी अलग से बुक परचेज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। जो हम वीडियो बना रहे हैं कोरोना वायरस से संबंधित वही आपसे पढ़ लेना स्टूडेंट, गारंटी से कहते हैं। जो स्टूडेंट है हम कोरोना वायरस, यानी कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम जो वीडियो बना रहे हैं उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जो हम मैटर बताते हैं उनको पूरा रट लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, और गंभीर लक्षण, यानी कि जिनके होने पर 100% ये कन्फर्म हो जाता है कि इसके कोविड-19 जो है इसमें एक्टिव है। गंभीर लक्षण क्या है, सांस लेने में कठिनाई और सांस में तकलीफ, यानी कि जो सांस लेते हैं हम उसमें तकलीफ होती है, भाषण या गतिशीलता या भ्रम की हानि होना, और छाती में दर्द होना। तो ये कौन से लक्षण है, गंभीर लक्षण है। और यहाँ पर देखिए गंभीर लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सा की तलाश करें, यानी कि ये लक्षण अगर गाइज आपको दिखाई देना तो आपको तुरंत चिकित्सक के पास जाना है। अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र पर जाने से पहले हमेशा कॉल करें, यानी कि वहाँ पर उचित व्यवस्था है या नहीं। हल्के लक्षण वाले लोग जो अन्यथा स्वस्थ हैं उन्हें अपने लक्षणों पर घर पर ही प्रतिबंध करना चाहिए, यानी कि जो मैंने ऊपर हल्के लक्षण बताए ये लोग, ये देखिए हल्के लक्षण जो भी बताएं सबसे आम लक्षण, अगर ये आपके हैं तो इन्हें घर पर ही ठीक करने का प्रयास करना है स्टूडेंट। और ये लक्षण है
कम आम लक्षण, तो इसे हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर के जो है कॉल करके या परामर्श लेनी है। अगर ये सबसे गंभीर लक्षण है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रखा है। अब थोड़ा आगे यहाँ पर पूरी जानकारी आपको पता चल गई होगी लक्षण के बारे में। तो स्टूडेंट ये तो हो गया कोरोना वायरस की बेसिक जानकारी। अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। तो आपको किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन तो आपको मैंने करवाई दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको जो है SARS सार्स कोव 2 ये मैंने जो करवाया था, ये वेरिएंट है, ये जो कोरोना वायरस है इसके कारण फैलता है। ये ऑप्शन में दे सकता है स्टूडेंट, अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर अवलोकन में। ये देखिए SARS-CoV-2, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब क्या करना है कि आपको एक टेस्ट के रूप में ये देना है, ताकि आपको पता चल सके हमें कोरोना वायरस के बारे में कितनी जानकारी है, आपको सभी को पता चल सके। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट हमने आपके लिए मेन क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं। इनके अलावा आपको कोविड-19 के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है कहीं से भी, वरना ज़्यादा पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए कोविड-19 MCQs BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम मेडिकल गाइड प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? सेकंड चरण कोविड-19 का टीकाकरण का कब शुरू हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन है दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में, फरवरी 2021 में, मार्च 2021 में। यानी कि जो कोविड-19 का जो टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो कब शुरू हुआ, सेकंड चरण वैक्सीनेशन का कब शुरू हुआ। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है इसमें। इसी प्रकार से वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट, तो आपको टिक जरूर करना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आंसर आपके गलत हो जाते तो आपके एग्जाम में थोड़ी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर जो क्वेश्चन मान लो किसी ने बी आंसर कर दिया है, मान लो बी गलत हो गया ए सही हो गया, तो उसको यानी कि आगे याद हो जाएगा उसको कि बी आंसर ए आंसर हमेशा सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें होगा। तो चलिए बताइए स्टूडेंट, कोविड वैक्सीन का जो आपकी कोविड वैक्सीन है उसका सेकंड चरण कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होगा डी। याद रखना स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च 2021 में कोविड वैक्सीन का सेकंड चरण स्टार्ट हुआ, मार्च 2021। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बनाना आपको कोविड के संबंधित, कोविड-19 ऊपर आपको हेडिंग डाल लेनी है और इसी प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो यहाँ पर लिख लिया होगा आपने कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी कि दो कथन आपको दे रखे हैं, थोड़ा आपको जूम कर लेता हूं। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है कि दो कथन आपको दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, जब कोई वायरस नहीं बदलता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। यानी कि कोई वायरस बदलता नहीं है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, एक या एक से अधिक नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को मूल वायरस के संस्करण के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोई, ये देखो, कोई मान लो ये कोई मूल वायरस है, तो इसके द्वारा उत्पन्न, यानी कि इसके द्वारा जैसे ये दूसरा वायरस उत्पन्न हो गया, इसके द्वारा ये तीसरा वायरस उत्पन्न हो गया, तो यानी कि ये जो वायरस उत्पन्न हुए हैं तो इनको क्या माना जाता है? ये मूल वायरस है, इसका संस्करण माना जाता है। क्या ये बात सही है? बताइए स्टूडेंट, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें, यानी कि कौन सी बात सही है या फिर दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, इसमें केवल बी आंसर आपका जो है बी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए म्यूटेशन, जो वायरस बदलता नहीं है उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये तो गलत बात होगी, म्यूटेशन का अर्थ ही है बदलना, तो ये तो फर्स्ट गलत होगी। और लेकिन ये सेकंड बात क्या है आपकी सही है। तो इस प्रकार से आपसे निम्नलिखित ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इस प्रकार से ऑफलाइन में आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल एक, केवल दो। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से हो रही है स्टूडेंट। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये 8 दिखा रहा था, हमने बीच बीच में से उठाए हैं अलग अलग किताबों से, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपसे मिल सके। देखिए ये दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप से कितने देश, क्षेत्र या क्षेत्र पीड़ित है, बताइए स्टूडेंट। यानी कि जो दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, इससे कितने देश प्रभावित है, देश, क्षेत्र या फिर यानी कि जितने भी क्षेत्र हो गए, देश हो गए या फिर कोई गांव हो गया, कितने प्रभावित है। ऑप्शन ए 50 से अधिक, 100 से अधिक, 150 से अधिक, 200 से अधिक। बताइए स्टूडेंट, कमेंट कीजिए राइट आंसर।
मैं गारंटी से लेता हूँ इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि कोरोना में से आ गया तो क्वेश्चन आपको चांस लेना ना, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस आप पढ़ कर ही नहीं जाओ कहीं वहां पर क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि लगभग दुनिया में 200 से अधिक देशों में क्या है, कोरोना वायरस एक्टिव है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 200 प्लस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, आपका जो एक देश है थाईलैंड, थाईलैंड ने हाल ही में घोषणा की है कि वह किसी जानवर या पक्षी पर अपने कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ाए। यानी कि थाईलैंड नामक दोस्तों एक देश है, उसमें हाल ही में यह घोषणा हुई है कि मतलब जो भी जानवर या पक्षी हैं उन पर यह कोरोना की वैक्सीन का प्रयोग करेगा। तो कौन सा वो जानवर है जिस पर जो थाईलैंड है वो परीक्षण कर रहा है? बंदर, छिपकली, हैंस, बंदर, छिपकली, हैंस या फिर पतंग। बताइए स्टूडेंट, इनमें से कौन सा जो है जिस पर जो है, आप अपने दिमाग से बताना कि लगभग आपको पता है कोविड-19 किस में फैला हुआ है। अभी आप आंसर दे दोगे बिना बताए हुए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये समझ लेना। जैसे कोविड-19 है, ये कोविड-19 किस में फैला हुआ है? मानव में। तो यहाँ पर थाईलैंड क्या कर रहा है, इन जानवरों में से किसी में एक बार प्रैक्टिकल कर रहा है। तो स्टूडेंट आपको दिमाग लगाना है। देखिए दिमागी क्वेश्चन है कि मानव के रिलेटेड यानी कि संबंधित जीव कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मानव से रिलेटेड या संबंधित जीव छिपकली तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल, हैंस भी नहीं हो सकता, पतंग भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए आपको सभी को पता है बंदर, बंदर पहले क्या आपको पता है मानव के पूर्वज माने जाते थे बंदर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप राइट आंसर चूज कर सकते हो, क्योंकि बंदर है लगभग मानव की आसपास यानी कि पहले पूर्वज माने जाते थे, इसलिए बंदर पर जो है वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, एक अध्ययन में यानी कि दोस्तों एक स्टडी की गई, उसमें क्या बताया गया, कोविड-19 के रोगी होते हैं जितने भी, कोविड-19 के रोगियों में से कौन सी कोशिकाएं दीर्घकालिक प्रतिरक्षा के लिए अच्छी तरह पाई जाती है। तो आपको स्टूडेंट आपके जो प्रतिरक्षा का चैप्टर है उसमें से यह क्वेश्चन उठ सकता है। यानी कि एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के जो कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो दीर्घकालिक प्रतिरक्षा यानी कि अधिक समय तक प्रतिरक्षा की अच्छी तरह पाई जाती हैं। बताइए स्टूडेंट, जो है यानी कि अधिक समय तक प्रतिरक्षा का काम कर सकती है, अधिक समय तक, यह दीर्घकालिक का मतलब है अधिक समय तक। जो प्रतिरक्षा आपकी जो कोशिकाएं है वो अधिक समय तक प्रतिरक्षा का काम कर सकती है कोविड-19 के रोगियों में, वो कौन सी है स्टूडेंट? पी सेल्स, डी सेल्स, टी सेल्स, एंडोथेलियल सेल। बताइए स्टूडेंट करेक्ट आंसर। देखिए आपको करेक्ट आंसर यानी कि चूज करना है आपका अपने अंदाज के हिसाब से। अब मैं बता रहा हूं तब तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन सी सेल? जो टी सेल है आपकी, वो कोविड-19 में सबसे अधिक प्रतिरक्षा का अपना रोल अदा करती है। याद रखना स्टूडेंट, प्रतिरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 11 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, कोविड-19 के लिए जर्मन कंपनी, कौन सी कंपनी? जर्मन कंपनी है एक बायो एन टेक, ये कौन सी कंपनी है? एक जर्मनी की कंपनी है कोविड-19 के लिए। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी कौन सी? फाइजर, कौन सी कंपनी है? फाइजर। द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन का नाम बताइए। यानी कि ये तो बायो एन टेक ये अमेरिका की जो है मतलब कंपनी है, और ये बायो एन टेक ये जर्मनी की कंपनी है, और फाइजर कंपनी है वो अमेरिका की। हाल ही में ये इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया है, ये आपको बताना है। बायो एन टेक, फाइजर दोनों कंपनियों ने मिलकर किस दवा का कोरोना वायरस के रूप में, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, किसका जो है उत्पादन किया है? ऑप्शन दे रखा आपको, BNT-162, ऑप्शन बी PIC कोवैक्सीन, ऑप्शन यानी कि PIC-COVACC, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या न तो ए और न ही बी यानी कि कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट कौन सी वैक्सीन इन्होंने बनाई है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों कंपनियों ने मिलकर BNT-162 नामक वैक्सीन है उसका यहां पर उत्पादन किया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी, यानी कि हम ऐसे क्वेश्चन चुनकर लाएं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण यानी कि कोई भी परीक्षण किया गया था, एक नैदानिक, उस परीक्षण का नाम बताइए। कोई भी परीक्षण का आपको नाम बताना है जिसमें रक्त को रिकवर्ड कोविड-19 रोगी से, यानी कि जो रोगी सही हो चुका है, रिकवर्ड मेरे दोस्तों उसका मतलब होता है जो रोगी सही हो चुका है, रिकवर्ड कोविड-19 से, कोरोना वायरस रोगी यानी कि जो कोविड से प्रभावित है, में स्थानांतरित किया जाता है जो गंभीर स्थिति में है। यानी कि कौन सा ऐसा प्रयोग है, यानी कि कौन सा ऐसा परीक्षण है जिसमें जो आपका जो ब्लड होता है उसको जो है, यानी कि जो कोरोना वायरस से जो है ठीक हो चुका है रोगी, उससे कोरोना वायरस रोगी में ट्रांसफर किया जाता है ब्लड को। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी कि रिकवर्ड कोविड-19 यानी कि जो रोगी कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है और कोरोना वायरस जो जो हाल ही में कोरोना वायरस से ग्रसित है। तो स्टूडेंट इस रोगी यानी कि इस रिकवर्ड जो आदमी है या ह्यूमन है, इससे ब्लड का ट्रांसफर किस में किया जा रहा है, जो कोरोना वायरस से ग्रसित है। तो इस जो ये विधि है, इस परीक्षण का नाम बताना आपको, कौन सा परीक्षण के द्वारा यह ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति से कोरोना वायरस रोगी में। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे। ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी, एकजुटता, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरोक्विन। बताइए स्टूडेंट कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो आप साइंस के स्टूडेंट तो चूज कर लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा किस में किया जाता है, ब्लड का ट्रांसफरेशन किया जाता है। याद रखना, ये पूछ सकता है, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है ब्लड का। अगला क्वेश्चन है वेरी सिंपल है और यह आपको ध्यान भी रखना चाहिए। कोरोना वायरस कैसे संचरित होता है, यानी कि कैसे फैलता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसी करता है तो बूंदें हवा में फैलती हैं या जमीन और आसपास की सतहों पर गिरती है। ऑप्शन बी दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के पास है और बूंदों को सांस लेता है या इन सतहों को छूता है और आगे उसके चेहरे, आंखों या मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। यह ऑप्शन सी आपको दे रखा है, यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम है तो फैलता है, या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट है, यानी कि या तीनों के द्वारा ये फैलता है कोरोना वायरस। यह आपको बताना है। बताइए, थोड़ा ये नीचे आ गया, मैं अभी निकालता हूँ वहाँ पर। बताइए स्टूडेंट कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर। चलिए आपको दिए, देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें करेक्ट आंसर बताना है कि कोविड-19 इसमें से किसके द्वारा फैलता है, जो कोविड-19 है किसके द्वारा फैलता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने पढ़कर बता दिया एक एक। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों सिम्टम्स यानी कि ए बी सी तीनों के द्वारा कोविड-19 है वो फैलने के पूरे पूरे चांस है। तो तीनों का आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने, कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है, यानी कि किस एज में कोविड-19 फैलने के चांस होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, कोविड-19 सभी आयु समूहों में फैलता है, यानी कि सभी एज वालों में होता है। ऑप्शन बी, कोरोना वायरस संक्रमण बच्चों में हल्का होता है। ऑप्शन सी, पुराने व्यक्ति और पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को गंभीर बीमारी विकसित के रूप में करने का उच्च जोखिम है। बताइए स्टूडेंट, या फिर उपरोक्त सभी सही है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कोविड-19 किस आयु वर्ग के वालों को व्यक्तियों को फैलता है। बताइए स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन कैसे सही होगा, क्योंकि कोविड-19 सभी में फैलता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जो जो युवा हो, चाहे वो बूढ़े हो लोग हो। और अब सेकंड दे रखा है, कोरोना वायरस संक्रमण बच्चों में हल्का होता है, यह भी सही है, आपको पता है, आपने देखा होगा अपने आसपास। तीसरा है, पुराने व्यक्ति है और पहले से मौजूद चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों को गंभीर बीमारी विकसित करने में उच्च जोखिम है, यानी कि जो व्यक्ति चिकित्सा में लगे हुए हैं, जो गंभीर बीमारी जो आपके हेल्थ सेक्टर में लगे हुए हैं, उन्हें ज़्यादा जोखिम है स्टूडेंट, आपको पता है, क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों चरण है वो सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ उसको ताकि आपको आसानी से दिख सके, 80 कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कोरोना वायरस क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह वायरस का एक बड़ा परिवार है।
ऑप्शन बी यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही है। ऑप्शन डी केवल ए सही है। बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज कोरोना वायरस, क्या है ये, आपको ये बताना है। इसमें कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर, चूज करना है। ऐसा नहीं है कि गलत आ जाएगा तो आपको कुछ हो जाएगा। एग्जाम थोड़ी ना, आपकी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। गलत आएगा तो सीखोगे आप अधिक। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व दिन दो दोनों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा। यानी कि यह वायरस का क्या है, एक बड़ा परिवार है कोरोना। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, यह किस परिवार से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस परिवार से संबंधित है, निडो वायरस परिवार से संबंधित है। याद रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, किस वायरस से संबंधित है, निडो वायरस। जो निडो वायरस है उसके परिवार से संबंधित है कोरोना वायरस। तो ए व बी दोनों करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेरी सिंपल है। काफी सारे स्टूडेंट जो है बड़ा क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का थीम पढ़ते हैं तो वेरी सिंपल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 फरवरी 2020 को इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम घोषणा की। यानी कि इस बीमारी का नाम कब दिया गया। अब आपको पूछा गया कि कोरोना वायरस का नाम जो है कब दिया गया, 11 फरवरी 2020 को, जो 2019 के कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बन रहा है। बीमारी का नया नाम क्या है, यानी कि जो कोरोना वायरस है उस बीमारी का नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है, यह आपको बताना है। जो WHO ने नाम घोषित किया ऑफिशियल कोरोना वायरस का, उसका ऑफिशियल यानी कि किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं, कोविड-19, कोविन-19, COVID-19, COVID-19। तो सभी को पता होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोविड-19 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि WHO ने, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है कोरोना वायरस के यहाँ पर बात हो रही है, तो कोरोना वायरस को WHO ने किस नाम से रिप्रेजेंट किया, कोविड-19। अब यहाँ पर पूछ लेता है क्वेश्चन दूसरा, किस प्रकार पूछ सकता है, WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 कब रिप्रेजेंट किया, यानी कि किस तिथि को रिप्रेजेंट किया। तो तिथि आपको याद रखनी है, 11 फरवरी 2020 को क्या है यहाँ पर कोविड-19 नाम यहाँ पर दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कोविड-19 नाम कब दिया गया WHO के द्वारा। तो 11 फरवरी 2020 आपको डेट याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान किस देश में की गई, कौन सा ऐसा देश। काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं ये उपन्यास क्या है। उपन्यास का मतलब है नोवल कोरोना वायरस, नोवल ही होता है ये कोरोना वायरस। तो नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान किस देश में की गई, बीजिंग में, यानी कि किस शहर में की गई है। सॉरी शहर आएगा यार, क्योंकि यहाँ पर शहर के नाम दे रखे हैं, बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में, तियानजिन में। बताइए स्टूडेंट, किस शहर में कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वुहान। वुहान का है, चाइना में स्थित है फिलहाल। उसमें कोरोना वायरस की पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई, वुहान में हुई, जो चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 19 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। यानी कि ऐसी, यानी कि कौन सी बीमारी है जो आपकी कोरोना वायरस से संबंधित है निम्न में से। MERS, ऑप्शन बी सार्स, ऑप्शन सी आपको दे रखा है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी न तो ए और न ही बी। बताइए स्टूडेंट, अभी मैंने पिछले आपको सभी को पता है एक क्वेश्चन याद हो जाता है तो दोनों क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपने पीछे के जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखे होंगे, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर दोगे स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट, कोरोना वायरस किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन, आप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो पीछे के क्वेश्चन ध्यानपूर्वक करते आ रहे हैं उन्होंने बता दिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, यानी कि दोनों से ही संबंधित है। MERS ये भी कोरोना वायरस से संबंधित है, और यानी कि SARS दोनों ही कोरोना वायरस से क्या है, संबंधित है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, MERS और SARS दोनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे वायरस, यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के हल्के लक्षण है। ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी खांसी, ऑप्शन सी सांस में तकलीफ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए अभी मैंने आपको PDF पढ़ाई थी शुरू में, जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पर मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए वहीं से ये क्वेश्चन उठा लिया है जो मैंने PDF पढ़ाई थी। तो आपको ये यानी कि गंभीर लक्षण कौन से हैं इस कोरोना वायरस के,
और यहाँ पर हल्के लक्षण कौन से है कोरोना वायरस के, जो मैंने पहले पीडीएफ पढ़ाई थी अभी क्लास के स्टार्टिंग में, वहीं से ये क्वेश्चन उठा, आप देख सकते हो कोरोना वायरस के हल्के लक्षण है। तो जिन्होंने ये वो पीडीएफ ध्यान से पढ़ी है वो तो यहाँ पर आसानी से बता देगा। तो बताइए कौन सा हल्का लक्षण है, बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ या फिर उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, तीनों ही क्या कैसे लक्षण है यहाँ पर, यह जो बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, तीनों ही कैसे लक्षण है यहाँ पर कोरोना वायरस के हल्के लक्षण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने देखिए आपके लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला यानी कि प्रेग्नेंट जो भी लेडी होती हैं उनमें कोविड-19 वैक्सीन कब दी जानी चाहिए, बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन दे रखा आपके स्क्रीन पर। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 की वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन बी, गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 टीकाकरण कभी भी शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन सी, डिलीवरी के तुरंत बाद उसे टीका लगाया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, अपने जो है बौद्धिक क्षमता के आधार पर बताइए, या अभी मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में। बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऐसा नहीं है जो गर्भवती महिला है उसको कोविड-19 वैक्सीन नहीं दी जाए। जी बिल्कुल दी जा सकती है। गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 का टीकाकरण क्या है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये आपकी आज की क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आप आज को मैंने क्या यानी कि कोविड-19 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस क्लास में करवा दिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और जितने भी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। देखिए स्टूडेंट, जो आपकी बीएससी नर्सिंग 23 जनवरी को हो सकती है, यानी कि कोरोना वायरस यदि कम हो, अगर अभी भी धीरे धीरे जयपुर में कम होने लगे मामले, इस प्रकार यदि चला तो आपकी एग्जाम 23 जनवरी को निश्चित है स्टूडेंट, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो कोविड-19 में क्वेश्चन आने के पूरे यानी कि चांस बन रहे हैं स्टूडेंट। तो क्योंकि लगभग जो करंट मुद्दा है, ऊपर से यह बायो का मुद्दा है और साथ ही साइंस से रिलेटेड है। तो मैं आप पूछोगे सर कोविड-19 यानी कि कहाँ से पढ़े ये चैप्टर, तो ये जो मैं पीडीएफ करा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक का वो नीचे दिया गया है। और या टेलीग्राम नहीं मिलता तो टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च कर लेना हमारे चैनल का नाम, क्या सर्च करना, मेडिकल गाइड, ये चैनल का नाम सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर, और आपको ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी स्टूडेंट, 1 बाय 1। तो स्टूडेंट कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन यदि बाहर से आ जाए तो उससे सिलेबस के अंतर ही माना जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम में भी आपको देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। तो कोविड-19 का वेरी आपका चांस बन रहा है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो हम क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे उनसे एक भी बाहर कोविड-19 का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। जिस बच्चे ने ये क्लास पूरी देख ली और ये जो क्वेश्चन आंसर कराए नहीं वो हमारे जो कोविड-19 के वो पूरे कर लिए, तो उसके गारंटी देते हैं कि हम यदि कोविड-19 से क्वेश्चन आ गए तो हमारे से जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनसे एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। वीडियो क्लास अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट एक बार लाइक जरूर कीजिए, लाइक बहुत कम है, लाइक जरूर मार दीजिए। सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यदि क्लास में मजा आया तो लाइक जरूर मार दीजिए। और स्टूडेंट ये मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी क्लास आपके लिए और लेकर आएँ या नहीं लेकर आएँ, आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो ऐसी क्लास और लेकर आएंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।